मुझे याद है रिजल्ट का दिन मिला तो लगा कि आज रिजल्ट निकला, इतना शानदार था कि ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा गांव है, ये कौन सी तहसील है जहाँ के लोग खर्चा करके आपके यहाँ आए। हमारे तो पड़ोस के लोग भी नहीं आए, कुछ हिमाचल से लोग आए थे कि हम तो कहते हैं आप अपना नाम मत कीजिए, हमें पता है आप 3 भाई बहन हैं, लेकिन हमें आपके ना नाम पता है ना वालदेन, हमें बस ये पता है कि त्रहंकल, वो त्रहंकल को त्रुंकुल बोलते हैं और कहरा को कहरा। हमेशा अपनी मादरी जबान को लेकर चला करो और हमेशा अपने रूट्स को लेकर चलो। पापा के पास पैसा आता था, उसका 50% हम शेयर पढ़ाई पर लगाते थे और 50% हम बाकी चीजों पर लगाते। समाज को सबसे आगे ना ही कोई अफसर बढ़ाता है, ना ही कोई डॉक्टर बढ़ाता है और ना ही कोई और, वो एक समाज को आगे बढ़ाता है एक उस्ताद और एक माँ। लेकिन आज जब आपका स्वागत मिला तो लगा कि आज रिजल्ट निकला, इतना शानदार था। 3 की रौनक तभी बढ़ती है जब वहाँ आपके करीबी रिश्तेदार आए, जब आपका गांव आए, आपका इलाका आए, जो है तभी वो मिठाई लेने गए दुकान पर, तो उन्होंने वहाँ कहा कि जल्द से जल्द मिठाई के डब्बे पैक कर दीजिए, जल्दी जाना है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों? तो उन्होंने कहा 3 बच्चों ने केस कर लिया है। तो उन्होंने कहा अरे क्या आपके तीनों के बच्चों पर केस है? हम है ही नहीं कहीं, ये कहरा है, ये तहसील कहरा है, ये त्रहंकल है, ये डोडा है, हम 3 कुछ नहीं है। ऑनरेबल तहसीलदार सर, ऑनरेबल बीडीसी चेयरपर्सन मैम, रेस्पेक्टेड एसएचओ सर, और यहाँ पर आए हुए PRIs के सभी मेंबर्स और हेड्स, इसके अलावा तमाम मेहमान खुसूसी, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमने एंट्री ली तो मुझे याद है रिजल्ट का दिन जब रिजल्ट निकला था, तो हम सिर्फ 4 मम्मी और हम 3 भाई बहन घर पर थे। तो जब वो रिजल्ट निकला था तो ना हम खुश थे ना हम नाराज थे, हम शॉक्ड थे। लेकिन आज जब आपका स्वागत मिला तो लगा कि आज रिजल्ट निकला, इतना शानदार था। जब जम्मू में हम रह रहे हैं तो वहां पर हमें लोगों ने कहा कि ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा गांव है, ये कौन सी तहसील है जहाँ के लोग खर्चा करके आपके यहाँ आ रहे हैं। हमारे तो पड़ोस के लोग भी नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो हमसे वो भी ये बता रहे थे कि ये कौन सा गांव है, ये कौन सा इलाका है जहाँ से लोग आपके लिए इतनी खुशी से आ रहे हैं। तो पूरा जम्मू, बल्कि पूरी यूटी जम्मू एंड कश्मीर जो है, पूरे ही हैरान थे कि ये कहाँ से लोग आ रहे हैं। इन बच्चों के 3 तो निकले हैं, लेकिन अगर ना आए कोई तो उसकी रौनक क्या है। 3 तभी बनते हैं, 3 की रौनक तभी बढ़ती है जब वहाँ आपके करीबी रिश्तेदार आए, जब आपका गांव आए, आपका इलाका आए, तभी रौनक बढ़ती है। तो आप सबका शुक्रिया हमारे घर पर आने के लिए, हमें मुबारकबाद देने के लिए। मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ अपने इंटरव्यूज में, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात का दौर देखा है। तो जब रिजल्ट सुना तो वो कुछ मिनट या कुछ दिन का नहीं था कि हमने सुना और आंसू बह गए। वो तकरीबन 8 साल का इंतज़ार था, 8 साल की मेहनत थी और 8 साल की जद्दोजहद थी। तो जब रिजल्ट निकला तो हमने ऐसा नहीं था कि हमने खुद ही रोया, वो खुशी के आंसू थे। और उस दिन हमें कुछ पता नहीं है हमने क्या कहा या क्या नहीं। अगर किसी का उससे दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी। अभी मेरे भाई बहन ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे लगता है एक रिजल्ट के दिन ही हमारे साथ एक मजाक की बात होगी कि मेरे मामू जो हैं वो मिठाई लेने गए दुकान पर, तो उन्होंने वहाँ कहा कि जल्द से जल्द मिठाई के डब्बे पैक कर दीजिए, जल्दी जाना है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों? तो उन्होंने कहा 3 बच्चों ने केस कर लिया है। तो उन्होंने कहा अरे क्या आपके तीनों के बच्चों पर केस हो गया? तो कहते नहीं, उनका कोई केस नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वालिफाई किया है। तो हमारा केस करना एक मजाक में भी लिया गया और अच्छे तरीके से। यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि हमारी जर्नी आप सबको ये सबक देती है कि बच्चों की तालीम पर इम्पोर्टेंस दीजिए।
हमारे वालिदैन हमेशा ये चाहते थे कि लड़के जो हमारे इलाके की लड़कियां हैं वो बहुत पीछे पीछे रहती हैं। तो अगर आप उस इलाके को बाहर लाना चाहते हैं तो लड़कियां अगर कुछ कर पाए तो वो इलाका जल्द से जल्द बाहर निकलेगा। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि ये जो कहरा का इलाका है ना, यहाँ पर कम उतनी ज्यादा मतलब इसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती है, अगर होती भी है तो किसी कम वजह से, लेकिन किसी अच्छाई की वजह से नहीं होती है। तो जब हमने ये मुकाम हासिल किया तो हमें लगता है कि हम है ही नहीं कहीं, ये कहरा है, ये तहसील कहरा है, ये तहकल है, ये डोडा है, हम तीन कुछ नहीं है, बस यही इलाका है, हम कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले ही रोजू में हमारे घर पर कुछ हिमाचल से लोग आए थे, तो वो शायद टूरिस्ट भी थे और वो कुछ दौरा भी कर रहे थे। तो वो हमारे घर पर आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम था। तो फिर हमने जैसे उन्हें कहा कि हम तो कहते हैं आप अपना नाम मत कीजिए, हमें पता है आप तीन भाई बहन हैं, लेकिन हमें आपके ना नाम पता है ना वालदेन, हमें बस ये पता है कि त्रहंकल, वो त्रहंकल को त्रुंकुल बोलते हैं और कहरा को कहरा कहते हैं। ये दो नाम हमें पता है, वहां से कोई तीन बचे आप वो है या नहीं हमें पता नहीं है, मगर इलाका हमें सही है और वहाँ का गांव हमें सही है। जब हम जम्मू गए और इवन किश्तवाड़ में भी जब हम थे तो हम देखते थे कि वहाँ के बच्चे गांव के बच्चों से काफी डरते हैं। उन्हें पता है कि गांव के बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है, गांव के बच्चे जो होते हैं इनमें जो होता है दूध घी होता है और ये पढ़ाई में काफी मजबूत होते हैं। लेकिन एक नाकामी की बात है कि हम जैसे बच्चे या जो गांव से आते हैं वो शहर में जाकर कहीं खो जाते हैं, वो अपना जो पोटेंशियल होता है वो कभी अच्छे कामों की ओर नहीं ले जाते हैं, और अगर उनमें पोटेंशियल होता भी है तो शहर के बच्चों को वो देखकर, उनका स्टाइल, उनका गेटअप, उनकी इंग्लिश देखकर वो डर जाते हैं। तो हमारे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि आप कहीं भी जाओ हमेशा अपनी मादरी जबान को लेकर चला करो और हमेशा अपने रूट्स को लेकर चलो। मॉडर्न नहीं ये होता है कि आप वेस्टर्न कल्चर ले लीजिए, आप मगरबी तहजीब कहते हैं वो ले लीजिए। मॉडर्निटी का मतलब ये होता है कि आप दिमागी तौर पर कितने ब्रॉड हैं, आप अपने दिमाग को खुला कीजिए, जहाँ पर कि आप दूसरों की खुशी में शामिल हो जाइए। मुझे याद है कि जब डीजीसी मेंबर जनाब महराज मलिक साहब हमारे घर पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो आपने कामयाबी हासिल की है ये आपकी कामयाबी नहीं है, ये इलाके के लिए, इलाके के बच्चों के लिए एक रास्ता है जो कि भटक गए थे और अब उन्हें ये रास्ता मिल गया है। और हमें यकीन है, हम सबको यकीन है कि इंशाल्लाह इस इलाके से आने वक्त में बहुत सारे अफसर निकलेंगे, ना सिर्फ केस बल्कि आईएएस में भी, डॉक्टर भी और इंजीनियर्स भी। हमने ये देखा है कि हमारा जो इलाका है यहाँ से बच्चे बहुत कम आगे निकलते हैं। वजह ये है कि ये जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं, चाहे लड़की हो या लड़के। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश रहेगी कि आप दोनों को सपोर्ट कीजिए। और इतना नहीं होता है कि आप पैसा इतना आजकल लगता है कि पता नहीं कितना, आप तो हमारी जर्नी से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि हमने कितनी मुश्किलात का सामना किया है। ऐसा नहीं था कि हमने बिल्कुल खाना कम कर दिया था या कपड़े कम कर दिए थे, लेकिन जो हमारे पापा के पास पैसा आता था उसका 50% हम शेयर पढ़ाई पर लगाते थे और 50% हम बाकी चीज़ों पर लगाते थे। तो इसको बैलेंस करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं और यहाँ के तमाम बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर भरोसा करना, और वक्त बहुत लगता है एक कामयाबी के लिए, बार बार दम टूट जाता है, बार बार हिम्मत टूट जाती है, लेकिन अगर हौसला हो और उम्मीद हो और एक गोल हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक समाज को सबसे आगे ना ही कोई अफसर बढ़ाता है, ना ही कोई डॉक्टर बढ़ाता है और ना ही कोई और, वो एक समाज को आगे बढ़ाता है एक उस्ताद और एक माँ। तो दोनों से मेरी ये गुजारिश है तमाम बच्चों से कि अपने उस्ताद और अपनी माँ और बाप की रिस्पेक्ट किया करें, उन्हें हमेशा अपने दुआओं में याद रखें। आजकल हम ये देखते हैं कि टीचर्स का जो बच्चों की नज़रों में मुकाम है वो कम हो गया है। वजह है डिजिटल लर्निंग। जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन खोलते हैं और उस पर आप अपना जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो आप उससे पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें उस्ताद की ज़रूरत नहीं है।
यकीन जानिए हम 3 भाई बहन जो थे, हमारे पास एक फ़ोन था। हम बेशक डिजिटल की मदद लेते थे, इंटरनेट की, लेकिन जो हमें उस्ताद की कमी महसूस हुई है, शायद ही किसी को होगी। तो हमारे वालिद साहब कहते थे कि अब आपको पता चला कि उस्ताद क्या है। जब आप स्कूल में होते थे तो कहते थे सर ऐसा कहते हैं, सर वैसा कहते हैं। चाहे कितना भी डिजिटल मोड आए, लेकिन एक उस्ताद कभी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। उस्ताद हमेशा अव्वल नंबर पर होता है। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेशक आप बच्चों को आगे ले जाइए, आगे पढ़ाइए, कहीं भी ले जाइए, लेकिन उसके साथ-साथ जो आपके घर में बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, उनका भी ख़्याल रखिए कि कहीं वो अकेले ना पड़ जाएँ, वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएँ। इसके अलावा तमाम बच्चों से मेरी यही उम्मीद है और ख्वाहिश भी है कि वो अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करें और सबके लिए दुआ करें कि ये इलाका और भी कामयाब हो जाए, ना सिर्फ़ हमारी वजह से बल्कि बाकी बच्चों की वजह से भी। शुक्रिया।